हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12th के बच्चों के लिए जो विशेष क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके तैयारी संबंधित, आज हमने लिया है सेक्शन डी जो कि आपके लिटरेचर का पार्ट है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसे आज विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं उसमें से। सेक्शन डी आपका टोटल 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स 3 भाग में बटे होंगे। आपकी जो 3 लिटरेचर के पार्ट हैं, पहला फ्लेमिंगो, दूसरा पोइट्री, तीसरा विस्तास जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। तो फ्लेमिंगो से आपका जो क्वेश्चन होगा वह होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए कैसे होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसे आप 40 शब्दों में लिखना होगा। आपको कितने शब्दों में लिखना होगा? 40 शब्दों में। 40 शब्द में यह क्वेश्चन जो 7 होगा वह ए बी करके 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों का और करके एक एक और ऑप्शन आपके लिए होगा। दोनों मतलब टोटल आपके क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, ए में 4, बी में ए में 2, बी में 2, टोटल 4 में से आपको 2 करना होगा। हर एक के लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। मतलब 40 शब्द का आपको आंसर लिखना है। आंसर आपको 2 लिखना है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 दिया होगा, 2 जो आपको अच्छा तैयार है वही आप करेंगे। तो 4 और 4 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर हो गया। फिर वही चीज लॉन्ग आंसर, लॉन्ग टाइप जो आंसर आप लिखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसे आपको 80 वर्ड्स में लिखना होगा, 80 शब्दों में लिखना होगा। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे। दोनों क्वेश्चन में से आपको जो बेहतर तरीके से आता है करना आपको एक है। उसके लिए जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वह है 7 मार्क्स। 80 वर्ड्स का आंसर, मार्क्स आपका 7। तो एक लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो से, 2 शॉर्ट आंसर। 4 दूनी 8, 8 7 15। 15 नंबर आपका हो गया फ्लेमिंगो से। बचा 40 में से 25 नंबर। अब 25 नंबर को बांटा कैसे गया है? पोइट्री के 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका होगा वह होगा 6 मार्क्स का। इसमें क्या होगा? आपको एक एक्सट्रैक्ट या आप कह सकते हैं स्टेंजा पोइट्री का दिया होगा। उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे। आपको उसी स्टेंजा में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना होता है। यह मार्क्स आपके लिए 6 निर्धारित हैं। 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, उसी स्टेंजा में से उत्तर उसको निकालना है, आपको लिखना है। 6 मार्क्स के लिए यह निर्धारित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पोइट्री से आएगा वह होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मतलब पोइट्री का नाम दिया होगा, जितनी पोइट्री आपके बुक में दी हुई है उसी में से 3 दिया होगा, उसमें से एक का आपको जो बेहतर तरीके से याद हो, लर्न हो, तैयार हो, उसी का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। तो 4 और 6 10 मार्क्स का आपका पोइट्री हो गया। बच रहा है 15 10 25 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए आपका विस्तास, वही सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसको भी आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। इसका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है? 40 वर्ड्स में। इसमें भी 4 दिया होगा, 2 करना होगा आपको। हर के लिए आपको 4-4 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वह लॉन्ग आंसर होगा। इसमें भी आपको 2 दिए रहेंगे, 2 लॉन्ग आंसर दिए होंगे। आपको एक करना होगा विस्तास से, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 4 4 8 7 15 15 नंबर का आपका विस्तास से हो गया। तो यह तो हो गया आपका पेपर का फॉर्मेट जो सेक्शन डी लिटरेचर का होगा। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लिटरेचर, तो सेक्शन डी आपका लिटरेचर से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे। अब देखिए फ्लेमिंगो में, अब मैं जो बताने वाला हूं उस पर विशेष फोकस आप लोग करिए।
अब जो शॉर्ट आंसर दिया होता है, कभी कभी क्या, अक्सर मैंने प्रायः देखा है एग्जाम के बाद पेपर में, जो पेपर आते हैं उन पेपरों में जो शॉर्ट आंसर जिस लेसन का दिया है उसी लेसन का लॉन्ग आंसर भी दे देता है। ध्यान दें बच्चे, ऐसे बच्चे जो विशेष रूप से 12th के हैं और जो तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, जो बैठेंगे 2025 में, जो शॉर्ट आंसर होगा उसी पार्ट से, उसी लेसन से आपका लॉन्ग आंसर भी आ जाता है। ये देखिए मैंने पेपर लिया हुआ 2023 का पेपर है। अब इसमें मैं देखिए आप लोग, मैं क्वेश्चन के साथ आपको कैसे समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मिस्टर हैमल ने भाषा के महत्व और भाषा के बारे में बच्चों से क्या कहा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, व्हाट डिड के साथ से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो मिस्टर हैमल, आपको पाठ याद होगा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में टीचर है मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल ने लास्ट लेसन बच्चों को संबोधित किया। क्यों? क्योंकि अब वहां पे जर्मन नहीं बोली जाएगी, अब वहां पे फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, जर्मन बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने वहां पे रूल, अपना आधिपत्य जमा लिया। अब यह देखिए, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। भाषा के बारे में और भाषा के महत्व के बारे में मिस्टर हैमल ने बच्चों को क्या बताया। यह हो गया लास्ट लेसन का। लॉन्ग आंसर में देखिए, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। लास्ट लेसन, जैसे ही लास्ट लेसन अंतिम पाठ आज मेरा है ऐसा मिस्टर हैमल ने अनाउंस किया, तो उससे फ्रेंच पे, जो लड़का है, जो जिसके बारे में कहानी है लास्ट लेसन, वह फ्रेंच जो लिटिल बॉय है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी लास्ट लेसन से, लॉन्ग आंसर भी और शॉर्ट आंसर भी लास्ट लेसन से। देखिए ये पेपर है, पिछले साल के पेपर से मैं बता रहा हूं आपको। ये जो लिखा हुआ है मैंने, वो पेपर से क्वेश्चन लिखे हुए, और एक ही साल का पेपर है, एक ही पेपर है, एक ही सेट से है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, लॉन्ग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। आ जाइए लेसन नंबर द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप, चूहेदानी। चूहेदानी वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बच्चे अगर पढ़े होंगे तो आपने देखा है उसमें किस प्रकार उस चूहा दानी बेचने वाले गरीब पेडलर ने, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, उसका शरीर जो है पूरी तरीके से बदबू दे रहा है, अजीब तरीके से उसका पहनावा ओढ़ावा है, एक स्ट्रेंज क्रिएचर समझ लीजिए। वह क्या बेच रहा है, चोर भी है, लोगों के यहाँ से कुछ न कुछ चुरा के तार वगैरह, लोहा वगैरह सब मिला जुला के रैट ट्रैप बना के चूहादानी बेचता है। बाद में खुद एक चूहेदानी जैसे षड्यंत्र में फंस जाता है। तो व्हाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। उसने बाद में कहा कि संसार एक चूहादानी है और हम लोग किसी न किसी लालच में फंसे हुए चूहे की तरह, जैसे चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में कुछ टांगा जाता है, उसमें बताया गया है पनीर का टुकड़ा, पोर्क, मांस, रोटी कुछ डाल के चूहा उसको खाने आता है, चूहेदानी में फंस जाता है। ऐसे ही हम आप भी हैं, सांसारिक लोग हैं। इस संसार में तरह तरह के लालच में, तरह तरह के लोभ में हम लोग भी चूहेदानी में फंसे हुए। वही प्रश्न है कि पेडलर, वह जो चूहादानी बेचने वाला जो पेडलर है, वह रैट ट्रैप को एक संसार को रैट ट्रैप क्यों माना, संसार को रैट ट्रैप क्यों कहा, यही प्रश्न है। तो यह क्वेश्चन शॉर्ट में है। दूसरा देखिए लॉन्ग में, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज he treated by Edla will mention। अब देखिए रैट ट्रैप से, यह भी रैट ट्रैप से, उसी पेपर, सेम पेपर में लॉन्ग आंसर भी रैट ट्रैप से। ध्यान दीजिए, अब आप एक पाठ अगर अच्छे से तैयार करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि लॉन्ग भी उसी से, शॉर्ट भी उसी से, मतलब 4 और 7 4 11 नंबर का दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहा है। ऐसे अक्सर होता है। पेपर सेट करने वालों को भी तो क्वेश्चन चाहिए, कहां से क्वेश्चन उठाएंगे।
पार्ट से उठाएंगे। तो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्टिंग है, जो उनको भी, जैसे क्वेश्चन सेट करने वाला भी इंसान होता है, वह भी एग्जामिनर होता है, वह भी सेटर होता है। तो पेपर सेट करते समय उसके दिमाग में भी कहानियां गूंजती हैं। अगर वो इंग्लिश का टीचर है, उसने क्लास लिया है, पढ़ाया है, तो उसके दिमाग में कहानियां गूंजेंगी। अब कहानी जो उसके दिमाग में बार बार गूंजती है, उसी से वो प्रश्न उठा लेता है। तो ये सब इंटरेस्टेड कहानी है, इससे प्रश्न उसने उठा लिया। दोनों प्रश्न शॉर्ट में भी और उसी सेम पार्ट से दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में। देखिए कितना अति संयोग आप कह सकते हैं, इसको दुर्लभ संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये होता है। क्वेश्चन 9 मैंने आपको बताया, किसी भी पोइट्री का स्टेंजा देगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये फ्री का नंबर है, आप समझ लीजिए। आप बस स्टेंजा को पढ़िए, अगर आपने पोइट्री पढ़ी नहीं है तो फिर से पढ़ लीजिए। आपके बुक में हिंदी भी दिया हुआ है, अगर टीचर आपको स्कूल में न पढ़ाए हो तो आप हिंदी भी पढ़ लीजिए। उससे क्वेश्चन का आंसर चाहे अपने से बना के लिख दीजिए, चाहे उस स्टेंजा का सहारा ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। 6 नंबर आपका फ्री का है, समझ। सेंट्रल आइडिया, इसमें कुछ आपको तैयार नहीं करना है, दो सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। होता क्या है, सेंट्रल आइडिया उसी का लिखना है जो आपके बुक में जिस पोइट्री का स्टेंजा न दिया हो, नियम यही होता है। तो आप 2 स्टेंजा या 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, 3 दिया रहेगा, कोई न कोई उसमें से आ जाएगा। छोटे छोटे सेंट्रल आइडिया होते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय सार, केंद्रीय विचार, केंद्रीय सार, मतलब उस पूरे पोइट्री का छोटा, पूरे पोइट्री का सारांश, मतलब पूरी पोइट्री में कवि क्या कहना चाहता है या उसने क्या कहा है, पूरा निचोड़ जो है वही होता है सेंट्रल आइडिया। तो ये आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम आते हैं फिर विस्तास में, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में भी देखिए वही संयोग, शॉर्ट आंसर का लॉन्ग आंसर में भी मिल रहा है। देखिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन। डॉक्टर सदाओ जो आप एनिमी नामक पार्ट है आपके विस्तास में, विस्तास सप्लीमेंट्री में, एनिमी शत्रु, उसमें जापान का डॉक्टर है, उसकी पत्नी का नाम हना है, डॉक्टर का नाम सदाओ है। उसके यहाँ उसके कॉस्ट पे, उसके घर के सामने समुद्र का किनारा है, वहां एक व्हाइट मैन जो कि जापान का प्रिजनर है, वह है अमेरिकन, लेकिन जापान की सेना उसको कैदी बनाई है, किसी तरीके से वो भाग आया है। वह घायल अवस्था में उनको मिलता है और उसकी वो जान बचाते हैं, चूंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टर का धर्म निभाते हुए उसका जान वो लास्ट तक बचा लेते हैं। अब प्रश्न है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन। डॉक्टर सदाओ ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। अब देखिए, हाउ डिड द काइंग सेव द थ्रोन, हाउ डिड द किंग, सॉरी, हाउ डिड द किंग सेव द थ्रोन। राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया, किस पार्ट का है, गेस करिए आप लोग। यह है द टाइगर किंग वाले पार्ट का। द टाइगर किंग वाले में हुआ क्या, एक बार राजा ने जब कहा कि सारे शेर मैं ही मारूंगा, तो एक अंग्रेजी अधिकारी आता है, उसने कहा कि मुझे शेर का शिकार करना है, लेकिन राजा ने उसको शिकार करने से मना कर दिया। तो वह अधिकारी था, उसने कहा अब इसका राज्य ही मैं हटवा दूंगा, इसको राजा के पद से हटवा दूंगा, क्योंकि उस समय इंग्लिश का रूल था हमारे यहाँ, अंग्रेजों का शासन था। तो बाद में उसने ढेर सारे उसको जेवरात, उसकी अंगूठियां, कीमती कीमती रत्नों की अंगूठियां उसकी पत्नी को भेंट करता है। उस प्रकार उसने अपने सिंहासन को बचाया। एक कहानी आप जानते हैं। अब देखिए दूसरा जो लॉन्ग आंसर है 7 नंबर का, हाउ डिड सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। सेम क्वेश्चन, शॉर्ट में उसी पार्ट से, एनिमी वाले पार्ट से लॉन्ग में। 4 7 4 11, एक पाठ अगर आप पढ़ते हैं 11 नंबर का काम हो जाता है। कितना बढ़िया है, कैसे सदाओ ने उस वार माने युद्ध के कैदी की, उस अमेरिकन युद्ध कैदी की जान कैसे बचाई, और हाउ डिड हिज लाइफ, कैसे उसकी पत्नी हना ने उसकी इस कार्य में मदद की। यह पार्ट एनिमी, शॉर्ट आंसर भी एनिमी वाले पार्ट्स। तो आपने देखा कि कैसे उसने उसकी मदद की, उसने उसको कैसे भगाया, कैसे अपने, जबकि वहां का जो जनरल था उसका इलाज भी कर रहा था डॉक्टर सदाओ। जनरल ने कहा कि तुम मत मारो उसको, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ कैदी पड़ा है, तो आप परेशान मत होइए, मेरे कुछ आदमी जाएंगे उसको मार देंगे। लेकिन कुछ आदमी जाते नहीं, 1-2 दिन इंतजार करता है सदाओ, उसके बाद उसको गुप्त तरीके से एक छोटी सी नाव में बैठा के दूसरे द्वीप पे भेज देता है। यह तो इस पार्ट की कहानी। अब देखिए, अगर आप एक पार्ट तैयार करते हैं शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर मत तैयार करिए और लॉन्ग आंसर तैयार करिए।
पूरी पाठ की कहानी याद करिए। कहानी अगर आपके दिमाग में है, प्रश्न चाहे जहां से आ जाए। सेक्शन डी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अभी अगले वीडियो में हम आप लोगों को अगले वीडियो में जो है इस पूरे ही लिटरेचर के सभी पाठों का अर्थ बताएंगे, सारी कहानियों को संक्षेप में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।